जय हिंद दोस्तों। तो आज एक काफ़ी इंपॉर्टेंट वैकेंसी लेकर के आए हैं, जो कि एलआईसी यानी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी कॉरपोरेशन की तरफ से ये वैकेंसी निकल के आ रही है, जो कि आप जानते हैं काफ़ी प्रतिष्ठित है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अंडरटेकिंग है। यहाँ पर डबल एओ के पोस्ट पर अभी वैकेंसी आई हुई है, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के पोस्ट पे। कुल मिलाकर के 750 के आसपास यहाँ पर पोस्ट है, जिसपे आपकी वैकेंसी आई हुई है। दो एडवर्टीजमेंट निकल के आया है आज, और दोनों के बारे में डिटेल में आपको बताऊंगा मैं इस वीडियो में। इसमें आपके फ्रेशर ग्रेजुएट्स आवेदन कर पाएंगे, काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है उनके लिए भी। 350 पोस्ट पर वैकेंसी निकली हुई है। अगर आपका किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी स्ट्रीम में आपके पास ग्रेजुएशन है 3 साल का या 4 साल का, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। सभी राज्यों से कैंडिडेट इसमें आवेदन कर पाएंगे। और सैलरी इसमें काफ़ी अच्छी है, आप देख सकते हैं यहाँ पर 1,26,000 पर मंथ इनिशियल सैलरी होगी आपकी यहाँ पर क्लास ए सिटी में, ठीक है। और बाकी सिटीज़ में थोड़ा बहुत वेरी करेगा, लेकिन सैलरी आप देख सकते हैं 1 लाख प्लस आपकी पर मंथ होने वाली है। तो चलिए इसके बारे में बाकी डिटेल्स प्रोवाइड कराते हैं। एज, एलिजिबिलिटी, एग्जाम, सिलेबस, सभी संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। इसके नोटिफिकेशन का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के माध्यम से आप डाउनलोड कर पाएंगे। आपको ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक दी गई है, उस पर टैप करेंगे और आपको नीचे सबसे नीचे में स्क्रॉल करते हुए आपको नोटिफिकेशन का पीडीएफ मिल जाएगा। आप उसे डाउनलोड कर लेंगे, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन होकर के आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं एक बार डिटेल्स। तो देखिए, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। सेंट्रल ऑफिस इसका मुंबई में है। रिक्रूटमेंट फॉर द असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर डबल एओ, 32nd बैच है ये, ठीक है। और यहाँ पर आपकी वैकेंसी आई हुई है, ठीक है। टोटल वैकेंसी 350 है। अभी हम जर्नलिस्ट की पोस्ट की बात कर रहे हैं, जिसमें आपके फ्रेशर ग्रेजुएट्स अप्लाई कर पाएंगे। इसमें वैकेंसी अगर कैटेगरी वाइज आप देखें तो यहाँ पर आपकी एससी कैटेगरी में क्रमशः 51 वैकेंसी, एसटी कैटेगरी में 28 वैकेंसी, ओबीसी में 91 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस में 38 वैकेंसी, यूआर में 142 वैकेंसी। टोटल 350 पोस्ट पर आपके यहाँ पर रिक्रूटमेंट आई हुई है। शेड्यूल ऑफ इवेंट्स की बात करें कि आपको ध्यान में रखना है, तो देखिए आपका एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है 16 अगस्त 2025 से, और ये लास्ट करेगा 8 सितंबर 2025 को। 8 सितंबर 2025 तक आप इसके लिए ऑनलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं। और आपका एडमिट कार्ड 7 दिन पहले आ जाएगा आपकी एग्जामिनेशन डेट से। एग्जामिनेशन डेट जो प्री का है वो आपका 3 अक्टूबर 2025 को टेंटेटिव शेड्यूल्ड है यहाँ पर। और मेंस की बात करें तो ये 8 नवंबर 2025 को आपका शेड्यूल्ड है, ठीक है। इस दिन आपका एग्जाम होगा, तो अब इस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को तैयार करेंगे। और एलिजिबिलिटी कंडीशन की बात करें, सबसे पहले एज लिमिट की बात करेंगे। कट ऑफ डेट इसके लिए 1 अगस्त 2025 रखी गई है। इस दिन तक आपकी उम्र यहाँ पर मिनिमम 21 साल होनी चाहिए, और मैक्सिमम आपके यहाँ पर 30 साल होनी चाहिए। यानी द कैंडिडेट्स बॉर्न नॉट अर्लियर देन 2 अगस्त 1995 एंड नॉट लेटर देन 1 अगस्त 2004, बोथ डेज इंक्लूसिव ओनली आर एलिजिबल, ठीक है। ये दोनों डेट इंक्लूडेड होंगे, बाकी और इनके अंडर में जो आए इन इस स्लैब के बीच में वो अप्लाई कर पाएंगे, और इससे बाहर वाले अप्लाई नहीं कर पाएंगे। उम्र सीमा में छूट भी मिलेगी आपको, अधिकतम उम्र सीमा में, जिसमें 5 साल की छूट यहाँ पर SC ST को, OBC को 3 साल का, PWD जनरल को 10 साल का, PWD SC ST 15 साल का, और PWD OBC कैटेगरी में 13 साल का, ठीक है। बाकी एक सर्विसमैन को आप देख सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो फॉर डबल एओ जर्नलिस्ट, बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन आपके पास होना चाहिए, देन आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। यानी आपके पास ग्रेजुएशन 3 साल का या 4 साल का हो, आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। अब इसके बाद नीचे आते हैं, यहाँ पर आपको इमोलमेंट्स एंड बेनिफिट्स के बारे में बता देते हैं। तो बेसिक पे आपका रहेगा 88,635। इतना ज़्यादा बेसिक पे आपको किसी भी जॉब में नहीं मिलेगा। 88,635 आपका बेसिक पे ही है। इसके ऊपर अलाउंसेस वगैरह काफ़ी सारे अलाउंसेस है। इसमें अलाउंसेस अगर आप देखेंगे तो बहुत ही शानदार है। इसमें इंक्रीमेंट आपका पे स्केल आप इस प्रकार से आप देखिएगा। रिटायर जब करेंगे आप, मतलब आपकी जो लास्ट मतलब इंक्रीमेंट रहेगी वो 1,69,025 रहेगी। और इसके ऊपर हर साल का इंक्रीमेंट लगता है वो अलग, ठीक है। बेसिक पे बता रहा हूँ मैं, आखिरी जो लास्ट बेसिक पे होगा आपका वो 1,70,000 के आसपास होगा आपका। और जो इनिशियली पर मंथ आपकी सैलरी बनेगी वो 1,26,000, यानी आप जब ज्वाइन करेंगे आप, तो आपको पर मंथ आपको 1,26,000 पर मंथ आपकी क्लास ए सिटी में सैलरी होगी, ठीक है। अदर बेनिफिट्स आपको काफ़ी सारे हैं यहाँ पर, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं स्पेशल अलाउंस मिलेगा, ठीक है। फॉर उसके बाद आप देखिए एक्टोरियल एग्जामिनेशन पास करने के लिए, या फिर आपके यहाँ पर इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की एग्जामिनेशन पास करने के लिए स्पेशल अलाउंस मिलेगा, पेंशन मिलेगा, ग्रेचुटी है, LTC है, कैश मेडिकल बेनिफिट है, ग्रुप मेडिक्लेम है, ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस है, ग्रुप इंश्योरेंस है, व्हीकल लोन है फॉर 2 व्हीलर एंड 4 व्हीलर एज पर रूल्स, मील कूपन, reimbursement towards the cost of briefcase, leather bags, मोबाइल हैंडसेट, सप्लाई ऑफ डेलीज एंड मैगजीन्स, साथ में टी कॉफ़ी, मोबाइल एक्सपेंसेस, फर्नीचर रिइंबर्समेंट, मेड अलाउंस, ये सारे अलाउंसेस आपको यहाँ पर रिइंबर्स हो जाएंगे, तो आपको कोई खर्चा ही नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है ना। सर्विस कंडीशंस के बारे में आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। प्रोबेशन पीरियड 2 साल का रहेगा आपका। गारंटी बॉन्ड 5 साल का आपको फिल करना होगा यहाँ पर। एप्लीकेशन फीस की बात कर लें तो SC ST PWD के लिए 85 रुपये, और बाकियों के लिए यहाँ पर 700 रुपये एप्लीकेशन फीस आपका यहाँ पर होने वाला है। वहीं सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस आप यहाँ पर देख सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस आपका 3 स्टेज का होगा, जिसमें फाइनल मेरिट आपकी मेंस एग्जामिनेशन और इंटरव्यू के बेसिस पर बनेगी। जो पहला फेज़ है वो प्री एग्जाम का है, प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन। इसमें आपका कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, और ये ऑनलाइन मोड में पेपर होता है। इस पेपर में आपके यहाँ पर रीजनिंग के 35 प्रश्न आते हैं 35 नंबर के लिए, मैथ्स के 35 प्रश्न आते हैं 35 नंबर के लिए, इंग्लिश लैंग्वेज के 30 प्रश्न आते हैं 30 नंबर के लिए,
यानी कुल मिला के 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैक्सिमम मार्क्स इसमें आपका यहाँ पर 70 होता है, ठीक है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट विल बी ऑफ क्वालिफाइंग नेचर एंड द मार्क्स देयर ऑफ विल नॉट बी काउंटेड फॉर रैंकिंग, ठीक है। इंग्लिश का जो वेटेज होगा, इसलिए आपने देखा होगा टोटल में वो एडेड नहीं है, टोटल में सिर्फ आपका रीजनिंग और मैथ्स का ही ऐड है यहाँ पर। और नंबर ऑफ एडवर्टाइज वैकेंसी से 20 टाइम्स कैंडिडेट्स को आपको इसमें शॉर्टलिस्ट किया जाएगा मेंस एग्जामिनेशन के लिए। समय आपको 1 घंटे का मिलेगा। ये तो था प्री एग्जाम का, जिसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इंग्लिश जस्ट क्वालिफाइंग नेचर का है। उसके बाद फेज 2 जो मेंस एग्जामिनेशन है, इसमें भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसमें मेजर पोर्शन आपका इसमें ऑब्जेक्टिव ही है, थोड़ा सा हिस्सा इसमें डिस्क्रिप्टिव भी रहेगा। जिसमें जो ऑब्जेक्टिव पेपर है उसमें देखिए रीजनिंग एबिलिटी के 30 क्वेश्चन 90 नंबर का होगा, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स के 30 क्वेश्चन 60 नंबर का होगा, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन के 30 क्वेश्चन 90 नंबर के लिए होगा, और इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस के 30 क्वेश्चन 60 नंबर के लिए होगा। कुल मिलाकर 120 क्वेश्चन 300 नंबर के लिए। और इसमें साथ में आपका जो एक डिस्क्रिप्टिव पेपर है, इसमें इंग्लिश लैंग्वेज से प्रश्न आएंगे, जिसमें आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, ईमेल, रिपोर्ट राइटिंग, सिचुएशनल एनालिसिस, प्रेसी राइटिंग, इन सब के 2 प्रश्न होंगे सब मिला करके, ठीक है। और ये टोटल मार्क्स कैरी करेगा 25, ठीक है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज विल बी ऑफ क्वालिफाइंग नेचर एंड द मार्क्स देयर ऑफ विल बी नॉट काउंटेड फॉर रैंकिंग। जो फाइनल मेरिट बनेगी ये आपके ऑब्जेक्टिव पेपर के बेसिस पर ही बनेगी, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। डिस्क्रिप्टिव पेपर ऑफ ओनली दोज कैंडिडेट विल बी इवैल्यूएटेड हु क्वालिफाई इन द ऑब्जेक्टिव पार्ट ऑफ द मेन एग्जामिनेशन, ठीक है। जो मेंस एग्जामिनेशन का ऑब्जेक्टिव पार्ट है, जो अभी हमने 4 सेक्शन देखे, 120 क्वेश्चन 300 नंबर का, इसमें आपको एक मिनिमम कट ऑफ मार्क्स होता है, वो आपको क्लियर करना होगा। बाकी सिलेक्शन के लिए तो आपको फाइनल कट ऑफ आपको आपकी कंपटीशन के अकॉर्डिंग आपको क्लियर करना होगा, ठीक है। अब इसके बाद इंटरव्यू है। इंटरव्यू के बारे में देखिए तो इंटरव्यू आपका 60 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा? 60 नंबर का आपका इंटरव्यू है, जिसमें ईडब्ल्यूएस, यूआर और ओबीसी कैंडिडेट्स को कम से कम 30 नंबर यहाँ पर लाने होंगे, और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी को कम से कम 27 नंबर लाने होंगे। इसके ऊपर आपकी कट ऑफ जितनी बन जाए, फाइनल मेरिट आपका बनेगा यहाँ पर मेंस एग्जामिनेशन प्लस मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द इंटरव्यू विल बी कंसिडर्ड फॉर द फाइनल मेरिट लिस्टिंग ऑफ द कैंडिडेट्स, ठीक है। उसका प्री रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, जिसके बारे में डिटेल आपको यहाँ पर दिया गया है, इसको भी एक बार आप रीड कर लेंगे। आई थिंक मैंने सारी चीज़ें इस वैकेंसी के बारे में कवर कर ली है, और फिर भी कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। एक बार फिर से मैं आपको इंपॉर्टेंट डेट्स की याद दिला दूँ। इंपॉर्टेंट डेट्स आपको यहाँ पर फिर से दिखा देता हूँ, ठीक है। एप्लीकेशन आपको ऑनलाइन मोड में ही करना है इसमें, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, ठीक है। तो 8 सितंबर 2025 आपका लास्ट डेट रहेगा, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। अब सेकंड एडवर्टीजमेंट दिखा देते हैं। ये देखिए, ये भी एलआईसी की तरफ से निकल के आ रहा है। ये जो वैकेंसी है AAO स्पेशलिस्ट की पोस्ट पे रिक्रूटमेंट है। इसमें आपको डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज होना चाहिए। सबसे पहले बात करें, 2 तरह की पोस्ट पे वैकेंसी है। एक तो आपका असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी है, 81 पोस्ट पे वैकेंसी है, सेम पे स्किल सब कुछ सेम रहेगा, जिसमें सिविल और इलेक्ट्रिकल में रिक्वायरमेंट है। और दूसरी वैकेंसी स्पेशलिस्ट की है, ठीक है, AAO स्पेशलिस्ट, जिसमें 410 वैकेंसी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 500 के आसपास वैकेंसी इसी में हो गई, और 300 के आसपास उसमें वैकेंसी है, यानी 800 प्लस वैकेंसी आपकी यहाँ पर आई हुई है। AAO CA की वैकेंसी, AAO CS कंपनी सेक्रेटरी, AAO एक्टोरियल, AAO इंश्योरेंस स्पेशलिस्ट, AAO लीगल, और टोटल वैकेंसी 410, जिसमें कैटेगरी वाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद आप सभी के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी नीचे रीड कर पाएंगे। इसमें डेट्स वगैरह के बारे में सारी जानकारी बिल्कुल सेम है जो पिछले एडवर्टीजमेंट की थी। एप्लीकेशन 16 अगस्त 2025 से स्टार्ट हो रहा है, यानी आज के दिन से 8 सितंबर 2025 को लास्ट डेट है। 7 दिन पहले एडमिट कार्ड आ जाएगा। 3 अक्टूबर को प्री एग्जाम है, 8 नवंबर को आपका यहाँ पर मेंस एग्जाम है, ठीक है। अब देखिए, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के लिए मिनिमम एज 21, मैक्सिमम एज 30, कट ऑफ डेट 1 अगस्त 2025 रहेगा। BE BTech आपके पास होना चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। यहाँ पर फ्रेशर आपके अप्लाई नहीं कर पाएंगे। AE असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी है, मिनिमम 21 साल, मैक्सिमम 30 साल, और 1 अगस्त 2025 कट ऑफ डेट है। BE BTech आपके पास इलेक्ट्रिकल में होना चाहिए, और 3 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। ऐसे ही आप हर पोस्ट के कॉरस्पॉन्डिंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, और यहाँ पर आप अपना एक्सपीरियंस देख सकते हैं, ठीक है ना, कितनी रिक्वायर्ड है। उसके बाद सैलरी वगैरह सब कुछ सेम है, इमोलमेंट्स एंड बेनिफिट सेम देख सकते हैं आप यहाँ पर। सेम बेसिक पे है, 1,24,000 पर मंथ इनिशियली आपकी ग्रुप ए से, मतलब जो सिटीज़ हैं उसमें आपकी यहाँ पर सैलरी होगी। गारंटी बॉन्ड, एप्लीकेशन फीस सब कुछ सेम है, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस के लिए भी आपको हर पोस्ट के कॉरस्पॉन्डिंग, प्री तो सबका कॉमन होगा, लेकिन मेंस आपका हर पोस्ट का अलग होने वाला है, तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। प्री का पैटर्न बिल्कुल सेम है, पहले वाले पेपर की तरह 100 मार्क्स का होगा, जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे 70 मार्क्स के लिए, जिसमें इंग्लिश आपको क्वालिफाइंग है। 20 टाइम्स आपकी कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। मेंस में देखिए तो मेंस के लिए हर सब्जेक्ट के लिए आपको कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर आपको एग्जाम पैटर्न मेंशन किया गया, तो इसको भी देख लीजिएगा। आई थिंक मैंने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। बाकी कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। दोनों नोटिफिकेशन का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे, वेबसाइट पे, दोनों जगह पे मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।